हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपको बता दूं, जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल के जितने भी बच्चे पिछले 7 महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम फिजिकल जो है वो कब तक होगा, तो आपको बता दूं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे आई है। एक कोर्ट केस जो चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब हम लोग लास्ट टाइम जेकेएसएसबी के ऑफिशियल से मिले थे, उन्होंने ये कहा था कि डेमोक्रेसी है। कुछ बच्चे जो हैं कोर्ट में इस रिक्रूटमेंट को लेके गए थे, जिन्होंने एज रिलैक्सेशन की मांग करी है, जिसकी वजह से जो है ये प्रोसेस कहीं ना कहीं हॉल्ट पे। और सेम केस हम लोग अगर बात करें सब इंस्पेक्टर का भी यहाँ पे देखने को मिल रहा था। फिलहाल कोर्ट केस अपडेट यहाँ पे आया है कांस्टेबल एग्जाम के लिए, जो कहीं ना कहीं उस हर एक एस्पिरेंट के लिए सही है। जो लोग इस चैनल पर नए, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाई कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पे कहा गया है, मैं आपको सीधा जो है क्रक्स पे लेके चलता हूँ। हाई कोर्ट ने इस केस को जो है अब रेफर कर दिया है, किसको? कैट जम्मू को। अब यहाँ पे कोर्ट ने अपना कोई भी ओपिनियन यहाँ पे नहीं दिया है और अब ये कैट जम्मू में जो है रेफर हो चुका है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी एक हेल्पफुल होने वाली है, वो ये यहाँ पे इस चीज़ में कहा गया है कि इस मैटर को देखते हुए कि ये काफ़ी टाइम सेंसिटिव इशू है और काफ़ी सारी जो राइट्स या इंटरेस्ट हैं ये इम्पेक्ट कर रहा है दोनों पेटिशनर्स के और रिस्पोंडेंट के, और इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट अब ये फैसला देता है या कोर्ट ये जजमेंट देता है। यहाँ पे कोर्ट ने इसको कैट जम्मू को कहा है और रिक्वेस्ट की है कि जितने पॉसिबल एफर्ट्स डाल सकते हैं वो यहाँ पे इसमें डालें और कोशिश करें कि इसको विद इन 1 मंथ जो है अब ख़त्म किया जाए। ठीक है, ये कब से शुरू होगा? ये 30 जुलाई से इनका टाइम जो है वो शुरू होगा और सिर्फ 1 महीना, मैक्सिमम 1 महीना विद इन 1 मंथ कहा गया है कि इसको अब रिजॉल्व किया जाए और यहाँ पे इसका जो है एक कंक्लूजन यहाँ से निकाला जाए। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कहा गया है साथ ही साथ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि जितने भी बच्चे जो फिलहाल फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे, तो देखो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो एसआई के एस्पिरेंट्स है, जो एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे वेट करें कि जेकेपी एसआई की रिक्रूटमेंट में भी यही एक जो है लास्ट हर्डल यहाँ पे सामने आ रहा है। तो कांस्टेबल की जो भी ये जजमेंट होगी कहीं ना कहीं फेवर आपको एसआई में भी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो पीईटी पीएसटी के लिए बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे, आप लोग इसको थोड़ा सा सीरियस होकर अब काम करना शुरू कर दो, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी आया था कि जेकेएसएसबी जल्दी इसको रिज्यूम करेगा। अब ये कोर्ट का ऑर्डर भी आया है कि 1 महीने के अंदर अंदर इसको ख़त्म किया जाए और जो सितंबर तक का कैलेंडर जो है सामने आपके आया हुआ है, उसके बाद अभी तक कोई एग्ज़ाम कौन सा होगा वो नहीं बताया गया। तो हो सकता है कि आपका फिजिकल क्यों ना सितंबर में कंडक्ट हो जाए। तो अपने आप को तैयारी उस हिसाब से रखें कि कल को जो यहाँ पे दिया गया है टाइम फ्रेम में जितना डिस्टेंस कवर करना है आप उतना ज़रूर करके आए और प्रैक्टिस अपनी शुरू कर दें। क्योंकि एक अगर बात करें उस आर्टिकल की जो न्यूज़पेपर में आया था, उसमें यह भी लिखा गया था कि दोनों डिवीजन्स में, कश्मीर और जम्मू डिवीज़न में जब मौसम फेवरेबल होगा तब ये फिजिकल करवाया जाएगा। और अगर मैं बात करूं सितंबर की, अगर सिर्फ ये हम अपने पॉइंट से कहने हैं तो सितंबर में दोनों जगह पे फिजिकल करवाया जा सकता है। सितंबर अक्टूबर नवंबर जो है तब तक ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी होती है और यहाँ पे इंसान इसको तैयारी करके फिजिकल दे सकता है। तो सबसे पहली चीज़, एक अच्छी न्यूज़ है कांस्टेबल के एस्पिरेंट जो काफ़ी टाइम से घूम रहे थे कि कब होगा फिजिकल, कब होगा। बहुत बार हम लोगों ने भी कोशिश की पता करने की, लेकिन अब कोर्ट की इस जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम पास की गई है, यहाँ पे जो दिया गया है, कोर्ट ने ये कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर, देखो 1 महीना ये नहीं है कि पूरा 1 महीना, इसके अंदर अंदर इस चीज़ को फाइनलाइज करने की बात कही गई है। तो एक अच्छी चीज़ है कांस्टेबल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं। और देखो यही चीज़ मैं एसआई के एस्पिरेंट्स को भी बोलूँगा। जब लास्ट टाइम हम लोग ऑफिशियल से मिले थे तो उन्होंने यही कहा था कि जिस दिन यहाँ पे ग्रीन सिग्नल हमें मिल जाएगा हम लोग रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करवा देंगे। और एसआई की रिक्रूटमेंट पे भी आपको बताऊँ मिलता जुलता केस ही यहाँ पे है एज रिलैक्सेशन के लिए। और अगर कल को मान लेते हैं कि अगर कोर्ट जेकेएसएसबी को डायरेक्ट करता है कैट की आप लोग फिजिकल करवा सकते हैं, तो वहीं आप लोगों को बता दूं कि फिर वो एसआई का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखते हुए तैयारी करते जाओ, मेहनत करते जाओ, क्योंकि 4000 बच्चे जो हैं क्वालिफाई करेंगे। एक बहुत बड़ा नंबर होता है, एक बहुत बड़ा जो सीरियस एस्पिरेंट है, अगर वो कल को इसमें सिलेक्ट होते हैं काफ़ी फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो मेहनत करो, क्योंकि फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद ही लिस्ट में नाम आएगा, मार्क्स जितने मर्जी क्यों ना हो। तो ठीक है, इसके अलावा एनटीके पे देख रहा हूँ बच्चे तैयारी करना कम कर चुके हैं, बहुत हद तक बच्चे छोड़ चुके हैं। देखो आप तैयारी करो या ना करो, सिलेक्शन सिर्फ 75 की होगी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है। तो फॉर्म हर साल लाखों लगते हैं, सिलेक्शन सिर्फ लिमिटेड बच्चों की ही होती है। और वो बच्चे, अगर मैं एसआई की बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे जो हैं डेली बेसिस पे अभी भी मेहनत कर रहे हैं और जिन्होंने अपना स्कोर, अगर मैं बात करूँ 70 से 140 तक पहुँचा दिए।
ठीक है। और कल को आप सोचोगे कि एग्ज़ाम की डेट आएगी और 1 महीना पढ़ के आप उनको बीट कर पाओगे, तो वो बहुत मुश्किल होगा। ये सच है, ये हर एक बच्चे को मानना पड़ेगा। उसके बाद आप दूसरे पे ब्लेम डाल देना, हाँ यार आपने नहीं पढ़ाया, आपने नहीं ये चीज़ की, आपके क्वेश्चंस नहीं आए। बात ये होती है कि बच्चे ने मेहनत कितनी की है, उसको उस मेहनत का फल मिलता है। जो बच्चा वेट करता है, टाइम वेस्ट करता है, वो फिर वेट ही करता रह जाता है। ये चीज़ एक सच है जिसको सुन के बहुत सारे बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ होगी, बट स्टिल एक अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। अब ये कोर्ट जो है, केस जो है वो हाई कोर्ट ने कैट को दे दिया है और कैट में ये थोड़ा सा जल्दी खत्म करने की रिक्वेस्ट भी कही है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कोई भी अपडेट होगा मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।